करीब 5 महीने पहले की बात है। मेरठ से एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया था जिसे सुनकर पूरा देश और ज़्यादातर जो पति थे उनके अंदर डर पैदा हो गया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं नीले ड्रम सौरभ और मुस्कान की कहानी की। एक ऐसा ही अलवर में केस सामने आया है जो बिल्कुल हूबहू मुस्कान जैसा नजर आता है। आइए जानते हैं क्या है ये कहानी और कैसे एक प्रेमी के साथ मिलकर एक पत्नी ने एक बार फिर पति को नीले ड्रम में भर दिया। आज की हमारी कहानी शुरू होती है यूपी के शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर में रहने वाला एक सूरज नाम का आदमी जिसकी शादी करीब 8 साल पहले एक सुनीता नाम की लड़की से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे थे और सुनीता को रील बनाने का काफी शौक था। वो आए दिन नए नए पोस्ट और रील बनाती रहती थी। करीब 2 महीने पहले की बात है। सूरज को अपनी नौकरी के लिए बाहर राजस्थान के अलवर जाना था, तो वह तय करता है कि वह अपने बच्चे और बीवी के साथ अलवर में शिफ्ट हो जाएगा। वहां पर जाकर उसे काम मिलता है कि ईंट के भट्टे में वह मजदूरी करता था और अपने घर का ख्याल रखता था। ईंट के भट्टे काम करने के दौरान उसे वहां पर एक मुनीम मिलता है जिसका नाम है जितेंद्र कुमार। हालांकि वो मुनीम था तो उससे अक्सर बातचीत हुआ करती थी। काफी दिन के बाद ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। अब दोनों दोस्त आपस में बैठा करते थे, शराब भी पिया करते थे। दोनों अक्सर साथ में शराब पीने लगे। इसी दौरान जितेंद्र की मुलाकात सूरज की पत्नी सुनीता से हुई। सुनीता जब इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती थी तो जितेंद्र उसे लाइक करता था, उसकी पोस्ट पर कमेंट करता था। हालांकि इन सभी से सूरज को इतना ज्यादा उसे पता नहीं था और वह कुछ कहता भी नहीं था। यही गलती सूरज की आने वाले समय में मौत का कारण बनने वाली थी। अब बारिश का मौसम आने वाला था तो सूरज अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटने का तय करता है। वह अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि हम शाहजहाँपुर वापस जाएंगे और जब बरसात बंद हो जाएगी तो हम वापस से यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इस बात से उसकी पत्नी काफी नाराज हो जाती है। वो कहती है यहीं पर रहते हैं 2-3 महीने और जब बारिश बंद हो जाएगी तो तुम काम पर चले जाना। इसी बीच जितेंद्र जो कि उसका मुनीम था वो कहता है कि हम तुम्हें दूसरा काम दिला देंगे, एक काम करो तुम मेरे घर पर किराए पर शिफ्ट हो जाओ। तो सूरज उसकी बात मान लेता है और अपने तीनों बच्चे और पत्नी के साथ जितेंद्र के मकान पर किराए पर रहने लगता है। और जब सभी लोग एक साथ रहने लगे तो जितेंद्र और सूरज आपस में ज्यादा शराब पिया करते थे। जितेंद्र जानबूझकर सूरज को ज्यादा नशा करवाता था जिसकी वजह से वह नींद में चला जाए और उसे सुनीता से मिलने का मौका मिल जाए। सुनीता और जितेंद्र आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एक तरीके से कहें उन्होंने आपस में संबंध भी बना लिए। अब जितेंद्र और सुनीता का मिलना जुलना एक प्यार में बन चुका था। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन वो कभी कभी सूरज उनके बीच टांग अड़ा दिया करता था जिसकी वजह से सुनीता सूरज से काफी नफरत करने लगी थी। जब से सुनीता और सूरज घर आए हैं तब से ही जितेंद्र सूरज को रास्ते से हटाने के लिए प्लान करने लगता है। शायद कहीं ना कहीं उन दोनों के दिमाग में मुस्कान और मुस्कान के ड्रम का केस जरूर था। कुछ दिन गुजरने के बाद सुनीता ने अपने मकान मालिक मिथिलेश से एक नीले ड्रम की मांग की। उन्होंने ये कहते हुए कहा कि उन्हें पानी की काफी किल्लत है, इसलिए उन्हें एक नीला ड्रम चाहिए। उनकी जो मकान मालिक थी उन्होंने उसे नीला ड्रम दे दिया। उन्हें नहीं पता था कि इसके पीछे एक और ही कहानी है। जन्माष्टमी के दिन यानी कि 16 अगस्त को सूरज को आखिरी बार पड़ोसियों ने देखा था। इसके बाद उन्हें 17 अगस्त को जिस हालत में देखा पड़ोसियों के होश उड़ गए। 17 अगस्त की सुबह जब मिथिलेश यानी कि मकान मालिक छत पर गई तो उसने देखा कि सूरज और उसकी पत्नी और 3 बच्चे गायब हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे। उसी वक्त मिथिलेश ने ये महसूस किया कि छत से एक बदबू आ रही है जो बहुत ही दुर्गंध है। इसके बाद मिथिलेश ने देरी न करते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने लगी। जब पुलिस की मौजूदगी में नीले ड्रम को खोला गया और बॉडी को बाहर लाया गया तो पुलिस भी उसे पहचान नहीं पा रही थी। सुनीता ने थोड़ा दिमाग लगाते हुए उस बॉडी पर नमक छिड़क दिया था जिसकी वजह से वह गल जाए, इसीलिए वो 20 से 24 घंटे के अंदर ही उसमें से बदबू आना स्टार्ट हो गई थी। अब पुलिस और मिथिलेश का सिर्फ एक ही सवाल था। वो सवाल ये था कि जितेंद्र और सुनीता और उनके 3 बच्चे आखिरकार गए कहां। पुलिस ने इस केस में देरी न करते हुए बहुत ही जल्दी जांच पड़ताल शुरू की जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में यानी कि 7 से 8 घंटों में सुनीता और जितेंद्र को पकड़ लिया गया। फिर उनके मुंह से पूरी कहानी सामने आई। जो कहानी ये थी जो मैंने आपको अभी बताई है। भारत में कैसा ये प्यार है जो किसी की भी जान लेने के लिए तैयार है।
आपको क्या लगता है ये कैसी मानसिकता लोगों के अंदर आ रही है जिसकी वजह से लोग किसी को पाने के लिए, किसी को जान से ही खोने के लिए तैयार हो चुके हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें।